वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स एंड डियर एस्पिरेंट्स। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीर पंजाल और चिनाब वैली के तमाम गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स को अपनी जॉब्स अकेडमी के प्लेटफॉर्म से वेलकम कहता हूं। प्रॉफिट एंड लॉस की ये शॉर्ट वीडियो सीरीज है। आज कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस में अगर इस तरह के सवाल आएंगे तो क्या कॉन्सेप्ट रहता है ऐसे सवालों को टैकल करने का, और कम समय में कैसे हम मैक्सिमम क्वेश्चंस फुल एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये एसएससी सीजीएल का सवाल है, 2022 में पूछा गया हुआ है। हमें अच्छा लगा, हमने सोचा कि इसे इंक्लूड करना चाहिए। A man sells 2 cows for 15,640 rupees each। एक आदमी है, वो क्या सेल करता है? एक काउ का कितना प्राइस ले रहा है? 15,640। ईच लिखा है ना, एक की कीमत ये है। अब जब एक को बेचता है तो एक के बेचने पर कितनी उसकी प्रॉफिट बनती है? 15%। दूसरे को जब बेचता है तो कितना नुकसान होता है? पूछा गया, बताओ टोटल फायदा या नुकसान कितना हुआ है। समझिए पहले कॉन्सेप्ट को। फायदा या नुकसान बताने के लिए मेरी जान आपको पता होना चाहिए कि कॉस्ट प्राइस कितना है दोनों का, और दोनों का सेलिंग प्राइस भी पता होना चाहिए। समझ गए? तो क्या सुना गया? कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 काउस, ये भी पता होना चाहिए पहले हमको, और सेलिंग प्राइस ऑफ 2 काउस भी पता होना चाहिए। आई समझ? अगर हमें कॉस्ट प्राइस भी मालूम है और सेलिंग प्राइस भी मालूम है तो फिर हम देखेंगे, अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से तो प्रॉफिट हुआ होगा, और अगर सेलिंग प्राइस कम है किससे तो ऑब्वियसली लॉस हुआ होगा। अब सबसे पहले हमें क्या दिया है? सेलिंग प्राइस तो दिया है, एक का दिया है तो दोनों का तो निकल जाएगा ना। सेलिंग प्राइस ऑफ 2 कितना बनेगा बोलो जी? वो बनेगा, दुगना करेंगे इसको, 15,640 को कितना बनेगा? 31,280 रुपए इनका बनेगा प्राइस। यानी कि 31,280 रुपए के दो ये काउस सेल करता है, बेचता है। अब सवाल ये उठता है कि कॉस्ट प्राइस कहां से लाएंगे। कॉस्ट प्राइस के लिए दिया गया मुझे एक उपाय है। 15,640 की एक गाय को बेचता है, उस पर कितना प्रॉफिट लेता है वो? ओके। अब यहां से आपने मेरा एक कॉन्सेप्ट लाजवाब तूफानी याद रखना है। आपको दिया है एसपी, कितना बोलो बेटा? 15,600, और प्रॉफिट कितना दिया बोलो बेटा? क्या मैं इसको लिख सकता हूं 115% के बराबर? बोलो ना सिंपली। अगर मैं 100 का ले लूंगा कोई चीज, उस पर अगर मैं 15% लेना चाहूंगा तो चीज मुझे 115 की बेचनी पड़ेगी, ठीक है ना? ओके। अब मुझे निकालना है सीपीए। क्या निकालना? मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट दिया भी था, दोबारा बता रहा हूं। अगर मेरी जान एसपी से कहां जाना है, 15,640 को आपने मल्टीप्लाई क्या करना है? 15%। 115% कितना होता है? इतना इतना बनेगा, बोलो बोलो ना। 115% मतलब 115/100। लेकिन जब मैं एसपी से सीपी जाऊंगा, मैं उसको उलट करूंगा। मैं 100 ऊपर लिखूंगा, 115 नीचे लिखूंगा। इससे मुझे मिल जाएगा सीपी। आई समझ? जब आपको एसपी से सीपी लेना हो तो जो आपका गेन दिया हुआ है, आपको 15% दिया है, आप 115% ले लीजिए। 20% लिया है तो 120% ले लीजिए। 35% लिखा हो तो 135% ले लीजिए। समझ रहे हैं आप? 100 के कंपैरिजन में ले लीजिएगा। और फिर जब आपने एसपी सीपी जाना है, उसको रेसिप्रोकल कीजिएगा। ये सबसे बेहतरीन और लाजवाब उपाय इसके लिए। अब जरा इसको कैलकुलेट कीजिए, कितना आएगा? शाबाश, जल्दी से। ये बन जाएगा आपका 13,600। मैंने कर दिया, 13,600 आ रहा है, ठीक है जी। ओके।
तो ये आपको मिल गया एक का सीपी। दूसरे का सीपी बताओ कितना आएगा? 15,640। उसमें लॉस कितना दिया है? लॉस 15% बोले तो अब यहां पर मेरी जान 115 नहीं करना, बल्कि यहां पर आप 100 से माइनस करना। क्या करना बोलो? देखो जब गेन की बात करेंगे तो 100 प्लस 15% करते हैं। यू गॉट द पॉइंट? जब लॉस करेंगे तो 100 में से 15 निकालेंगे तो कितना आएगा? 85%। कितना आएगा बोलो? तो मुझे क्या करना है? मैं यहां पर मल्टीपल से करूंगा 100 अपॉन, अब बताओ चले कितना आएगा? शाबाश, जल्दी से समझ गए जी। कॉन्सेप्ट मेरा क्या है कि आप सिंपली तौर पे से एसपी से जब सीपी करोगे तो जब आपका परसेंटेज गेन होगा तो 100 प्लस कर देते हैं, जब लॉस में हो तो 100 से माइनस करेंगे। ठीक, कितना आया? कैलकुलेशन सही करना बेटा। 18,400। अब सुनिए, एक का आपको कॉस्ट प्राइस मिला 13,600, दूसरे का मिला कितना? 18,000। अब मुझे बताओ दोनों को कॉस्ट प्राइस कितना आएगा? प्लस कर लो। 13,600 प्लस क्या आएगा? शाबाश, जल्दी, वेरी गुड, 32। वेरी गुड। अब आप मेरी जान सुनो, मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं ताकि आप इंटरेक्टिव बन जाएंगे। 32,000 दोनों का कॉस्ट प्राइस है, बेचता कितने में? 31,000 निकाला था ना अभी हमने, 31,280 का। अब मुझे बताओ सीपी ज्यादा है या एसपी ज्यादा है? इसका मतलब है लॉस अवश्य हुआ है, लॉस यकीनन हुआ है। तो लॉस कितना बनेगा बोलो? 32,000 माइनस करेंगे कितना? तो ये बनेगा 720 रुपए। तो इसका आंसर कितना आएगा लास्ट में? तो 720 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये बस मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, इसका ये आंसर है। तरीका दे रहा हूं आपको बेटा, बस तरीका, शॉर्टकट तरीका है। कुछ किया ही नहीं हमने। क्या किया? आपको एसपी दिया था, ठीक है जी, दोनों का एसपी मिला दिया, वो आ गया 31,280। कैसे? एक का दिया है 15,440, मल्टीपल 2 से किया तो इतना बनेगा। एक के ऊपर आपको प्रॉफिट दिया हुआ है कितना? 15% का। अगर मैं 100 के हिसाब से देखना चाहूंगा तो मतलब मैं इसको लिख सकता हूं 115%। बोलो ना जी, 15% कितना होता है? शाबाश, जल्दी बोलो, चेक कर लो जरा। 5×3 = 15, 5×20 है ना। 115/100 करो, कितना आएगा? 5×20, 5×10, 5×5, 5×3 आएगा। अब जरा सुनो मेरी बात। अगर कोई बच्चा मुझे ये कहेगा सर सर मुझे थोड़ा ये समझाओ ये क्या होता है, 15% दिया हुआ है, आप 115% ले रहे, ये क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं आप? है ना, सवाल पूछ सकता है बच्चा कि सर अगर 15% दिया तो 115 क्यों लिया? अगर आपको दिया था 15% गाटा तो 85% क्यों ले लिया? देखो मेरी जान, मैं क्या कर रहा हूं, सुनना जान से। आपको मैं एक कॉन्सेप्ट यहां दे रहा हूं, ये तो पूरा समझ में आ गया ना कैसे किया? ये तो पूरा दिल में उतर गया ना। अगर कोई चीज मेरे पास 100 रुपए की, कितने की है, मैं इस पे प्रॉफिट कमा जाता हूं 15% का, तो कितने का बेचूंगा? 115 का बेचूंगा। सही, क्लियर है यहां तक? ओके। अब यहां से बात समझना है एक बार। तो 15 रुपए मेरा इसमें प्रॉफिट हुआ है। कितना हुआ है? 100 रुपए की चीज को मैं 115 में बेचता हूं तो मुझे 15 रुपए का प्रॉफिट होता है, जिसे मैं 15% के तौर से मानता हूं। इतना क्लियर है? ओके। अब अगर मान लीजिए मैं 115 मेरा एसपी है, क्या है, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा
100/115 से मेरा एसपी कितना, मेरा सीपी कितना निकलेगा बोलो? निकला कि नहीं निकला? दोबारा समझने की जरूरत है। दोबारा, मैथ को बेटा याद करना नहीं होता है, मैथ को समझना होता है। ये किताब नहीं ना हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह की हम याद करेंगे। मैं दोबारा समझा रहा हूं, अगर मेरे पास 100 रुपए की चीज है, बोलो बेटा कितने की है? मुझे चाहिए 15 रुपए का फायदा, कितने का बेचूंगा? ये क्या बना? सीपी। ये क्या बना? एसपी। ये क्या बना बोलो बेटा? 100 के हिसाब से ये बनेगा 15%, है ना? 100 के ऊपर 15% मतलब 15 रुपए के बराबर होता है। अब मुझे क्या दिया है? एसपी। क्या दिया बोलो? अब एसपी से मुझे जाना है सीपी की ओर। क्या जाना है बोलो? एसपी 115 है। क्या है बोलो? 115 को क्या मल्टीप्लाई करूंगा, मुझे वहां 100 आएगा। मुझे 115 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100/115 से ना, तभी तो ये कैंसिल हो जाएगा। आई समझ? इसका मतलब है जब मैं एसपी से सीपी की ओर जाता हूं तो उस वक्त मुझे 115% लेना पड़ेगा। समझे? समझे कि नहीं समझे? अगर मेरे पास 100 रुपए का सीपी है और लॉस 15% का है, तो मतलब 15 रुपए का कितने के बेचूंगा बोलो? अब मुझे 85 से जाना है 100 पे, तो 85 को क्या मल्टीप्लाई करके 100 आएगा? मैं नीचे 85 लिखूंगा तभी तो कटेगा, और ऊपर 100 रखूंगा तभी तो बनेगा 100। बोलो जी बेटा। इसका मतलब है जब मुझे एसपी से सीपी जाना होगा तो प्रॉफिट अगर 15 दिया है, मुझे 115% का उलट लेना पड़ेगा। अगर लॉस दिया है तो लॉस मुझे 20% दिया होगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 100 में से 20 यानी कि 80% लेना पड़ेगा उसका। और रेसिप्रोकल समझ में आया जी? तो ये चीजें आपने याद रखनी है। सबसे फास्टेस्ट तरीका ये है एसपी से सीपी जाने का तरीका। मैं कोशिश किया आपके दिल में उतर जाएगा। तो ये जो सवाल था इसका आंसर 720 आया, ये आपके दिल में उतर गया है। प्रैक्टिस की जरूरत है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। एसएससी सीजीएल ने 2024 में टियर फर्स्ट का ये सवाल पूछा है, बड़ा अच्छा सवाल है, देखिएगा। रमेश परचेज 130 बुक्स। कितना बेटा? 130 बुक्स बंदे ने खरीदी है। परचेज मतलब खरीदी है एट द रेट ऑफ ₹200। एक किताब की कीमत 200 है, तो 130 किताबों को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 26,000 रुपए की किताबें बंदे ने खरीदी है। आई समझ आपको? क्योंकि ईच का लफ्ज लिखा हुआ है, ईच बोले तो हर एक किताब 200 रुपए की है, तो 130 किताबें 26,000 रुपए की आएंगी। उसके बाद बेचता है, सोल्ड हाफ ऑफ देम, यानी कि 130 का आधा करेंगे। कितने का बेचता है बोलो जी? 300 रुपए का। बात समझ आ रही जी? 65 किताबें बेचता है 300 के भाव के हिसाब से, प्लस 1/5 ऑफ देम, यानी कि 130 का 5वां हिस्सा कितने का बेचता है बोलो? 350 का। फिर कहता है जो बाकी बची हुई किताबें हैं उनको कॉस्ट प्राइस पे यानी कि 200 के हिसाब से बेचता है। पहले देखें किताबें बनी कितनी। 130 का आधा करेंगे तो 65 आएगा। इसको 5 से करेंगे, 5 दूने 10, कितना आएगा? 5 6 30, कितना आएगा? 26। अब इतनी किताबें तो बेच दी, देखो कितना बनेगा ये? 11 और 6 2 8, 91 आएगा। 91 किताबें अगर आप 130 से माइनस करोगे तो कितना आएगा? शाबाश। 10 में से 1 करेंगे तो 9 आएगा। 12 में 39 आएगा। तो बची किताबें कितनी? मल्टीप्लाई किससे करेंगे बोलो? 200 से। आई समझ? दोबारा समझने की जरूरत है, आराम से दिमाग खोलने की जरूरत है। सीजीएल का सवाल है। 130 किताबें वो बेचता है 200 के हिसाब से, तो 26,000 रुपए की उसने खरीदी है। लेकिन बेचने में वो चालाकी करता है, वो बेचता अलग अलग अंदाज से है। आधी किताबों को बेचता है 300 के हिसाब से। आधी किताबें कितनी हो गई? 130 को बटे 2 से करेंगे तो 65 किताबें आएंगी। फिर 1/5 किताबें, यानी कि उसमें से 26 किताबें, यानी कि 1/5 30 का कितना आएगा? 5 2 10, 3 जाएगा यहां पे, 5 6 30, 26 किताबें बेचता है वो 350 की। अब मुझे बताओ, 65 किताबें बेची उसने 300 के हिसाब से, और 26 किताबें बेची है 350 के हिसाब से।
65 और 26 टोटल मिला के बनते हैं 91, और 130 में 91 माइनस करोगे तो कितना आएगा 39, जिन किताबों को बेचता है वो। एंड द रेस्ट ऑफ देम एट द कॉस्ट प्राइस, मतलब 200 के हिसाब से। पूरा समझ में आया? ओके। अब मेरी जान, मेरे बच्चों, अगर आप इन सभी को प्लस करोगे तो ये कितना आ रहा है, जल्दी बताएंगे मुझे। 65 इंटू 300 शाबाश, प्लस 26 इंटू 350 प्लस 39 इंटू 200, कितना बनाइए शाबाश, वेरी गुड। जल्दी से कैलकुलेशन फास्ट कीजिए। आपको कैलकुलेशन पे ध्यान देना पड़ेगा, कैलकुलेशन तेज करनी पड़ेगी। यह आएगा 36,400, ठीक है जी। अब देखो, ये आपका कॉस्ट प्राइस है, ये आपका सेलिंग प्राइस है। अब आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, तो इसका मतलब प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट कितना आएगा 36,400, माइनस करेंगे किससे बोलो, 26,000 से। कितना बना बोलो जी, शाबाश, 004, शाबाश, 10,400 बना। अब आपको निकालना क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज। क्या निकालना है? तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 ना। बोलो बेटा, क्या बनता है आपका परसेंटेज? अब बोलो प्रॉफिट कितना है 10,400, डिवाइड किससे करेंगे बोलो, सीपी कितना है 26,000, मल्टीप्लाई किससे करेंगे बोलो 100 से। कटेगा ये, तो ये 0 कटेगा। अब देखो जरा, ये आएगा आपका 40%, बना कि नहीं? तो ये आपका प्रॉफिट बना, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू 40% है क्या ऑप्शन में? ठीक है जी। तो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। आप कॉन्सेप्ट ले लीजिए मुझसे, कॉन्सेप्ट की कदर कीजिए। सबसे पहले आपने सीपी निकाला, फिर एसपी निकालने का तरीका बताया, बाकी कैलकुलेशन है बेटा, ये तो कर सकते हैं ना। 36,400 है। अब आपको पता है एसपी ज्यादा है, सीपी कम है, तो 36,400 को माइनस किया 26,000 से, तो बन गया 10,400। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए प्रॉफिट को डिवाइड किया सीपी से, मल्टीप्लाई 100 से किया, और 26 को अगर आप 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 1040 आएगा। तो आपका 40% यहां पर प्रॉफिट की परसेंटेज आ गई है। उम्मीद करता हूं ये सीजीएल का सवाल आपके दिल में उतर कर रह गया होगा। ठीक है जी। तो इस तरीके से इन शॉर्ट वीडियो से यकीन आपको बहुत फायदा मिलेगा और आपकी स्पीड एनहेंस भी होती है। आपके कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों का। और जो है, आप जितने बच्चे हैं वो ऑफलाइन में आप आए और क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है जी। तो यहां तक हमने इसको नोट कर दिया है। आप इन सवालों को मजीद करें, प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा, कि ये मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, ये तीनों किताबें प्रैक्टिस ओरिएंटेड बुक्स होती है। इनमें याद वगैरह कुछ नहीं चलता है, जो याद होता है वो भूल जाता है, जितना प्रैक्टिस किया वही याद रहता है। धन्यवाद, जय हिंद।